कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी के परिवार के सदस्यों पे अटैक नहीं करती है। ना मेरी पार्टी का ना मेरा संस्कार है। कुछ जानते हुए भी हम जो नेताओं से लड़ते हैं, आइडियोलॉजिकल लड़ते हैं, हम उनके परिवार के सदस्यों पे अटैक नहीं करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा कांग्रेस में नेताओं को छोड़ उनके परिवार पे भी बिलो बेल्ट ना कुछ बेबुनियाद अनाप शनाप बोलते हैं। पर क्योंकि आज पंकज मोदी का इसलिए नाम मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर जब अगर कोई सीधा नाम खुलता है किसी उसमें और हम अगर ऑपोजिशन के नाते चुप रहे क्योंकि वो प्रधानमंत्री के भाई है तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसको अपॉइंट किया गया टेबलो फाइनल करने के लिए। प्रतिदिन उनको 10,000 रुपया दिया जाना है, ये सर्कुलर कहता है। उनको टीएडीए, उनको गाड़ी, उनका सारा इंतजाम वो करेंगे सरकार। और 25 अक्टूबर 2025 को डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सर्कुलर निकालती है। मुझे आपको कहना होगा, हाँ, अगर कोई परिवार का भी, किसी नेता का, अगर प्रधानमंत्री के परिवार का भी कोई एक्सपर्ट है और उसकी कोई ज़रूरत पड़े उसको काम दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। पर ये कोई एक्सपर्ट नहीं है। पंकज मोदी उनके रियल ब्रदर है, पंकज भाई दामोदर दास भाई मोदी। ये 11 मार्च 1981 में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में क्लास 3 की पोस्ट पे उसको नौकरी मिली थी। ये इनके साथ इनके सीनियर और शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हुए एमएम बुबड़िया, जीएम डामोर, वो भी सर्विस में थे। वो इनसे सीनियर थे पंकज भाई मोदी से, जो 1981 में क्लास 3 की पोस्ट पे नौकरी में लगे। अब जो एमएम बुबड़िया और डामोर शेड्यूल्ड ट्राइब होते हुए भी क्लास 3 में से क्लास 1 ऑफिसर नहीं बन पाए। एक भी अधिकारी इनके साथ जो क्लास 3 में ज्वाइन हुआ था, कोई भी क्लास 1 नहीं बन पाया। सिर्फ एक ही इंसान पंकज भाई मोदी क्लास 3 में ज्वाइन हुए थे, क्लास 1 बने। कैसे बने? 17 अप्रैल 2003 में इनको क्लास 3 में एक अपर स्केल का प्रमोशन मिलता है। वो प्रमोशन मिला, वो सबको मिलता है, उनको भी मिला। यहां से गेम शुरू होती है। 2008 जब आज के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 29 अप्रैल 2008 में पंकज भाई मोदी, जो कि क्लास 3 की हायर पोस्ट पे 2003 में आए थे, 2003 में क्लास 3 हायर पोस्ट, वहां से उनको 29 अप्रैल को क्लास 2 बनाया गया। अब हमारा गुजरात सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशंस रिक्रूटमेंट रूल्स 1967 है। वो रूल क्या कहता है कि अगर मुझे प्रमोशन क्लास 2 का मिलना है तो मैं जिस पोस्ट पे हूं वहां मुझे कम से कम 8 साल होना चाहिए। अब 2003 में जो क्लास 3 हायर स्केल में गए, उनसे आप 8 साल गिनो तो 2011 तक वो क्लास 2 नहीं बन सकता है। पर पंकज भाई मोदी क्लास 2 बन गए। क्लास 2 बनने के बाद क्लियर पोजीशन है कि क्लास 2 में आप जब जाते हो, तब क्लास 2 में जाने के बाद अगर आपको क्लास 1 का प्रमोशन मिलना है तो हमारा रूल्स 11 ये कहता है कि कम से कम 8 इयर्स एक्सपीरियंस आपको क्लास 2 की उस पोस्ट पे होना चाहिए, तभी आप क्लास 1 बन सकते हो।
ये कब बने? 2008 में क्लास 2 ऑफिसर बने। 2014 में, माने सिर्फ 6 साल में, क्लास 2 से सीधे क्लास 1 बन गए, तो क्लास 1 ऑफिसर बन गए। उसके बाद जैसे एज के आधार पे सबको रिटायरमेंट आता है, 2016 में पंकज भाई मोदी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मेन क्लास 1 की पोस्ट और किसको कितनी इश्तिहार देनी है नहीं देनी है उसके इंचार्ज बने, और 2016 में उसकी एज हो गई, रिटायर होना था। रिटायर होने के बाद बाकी लोग चले जाते हैं। एक प्रोविजन है कि अगर जिस जगह से आप रिटायर हो रहे हो वहां प्रमोशन से कोई जगह भरी नहीं गई है, वहां के लिए कोई ऑफिसर उपलब्ध नहीं है, तो नई रिक्रूटमेंट आए या कोई प्रमोशन से वहां आए, तब तक आपको मैक्सिमम 6 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रीअपॉइंटमेंट मिलती है। पंकज भाई को रीअपॉइंटमेंट मिल गई, हालांकि प्रमोशन से आने वाले लोग थे वहां पे। हमारा रीअपॉइंटमेंट का रूल्स है कि 2 से ज्यादा ऐसी रीअपॉइंटमेंट नहीं, फिर वो जगह भर देनी चाहिए। 16 से लेके बरसों तक वो जगह नहीं भरी गई। यही आदमी जो रिटायर हो गए हैं उसी टेबल पे, उसी जगह पे, हमारे रूल्स कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर रीअपॉइंटमेंट भी देते हो तो उसी जगह नहीं देना चाहिए जिस जगह का जो काम था उस टेबल से हटाना चाहिए। बरसों तक रहे। जब जाके कुछ अधिकारियों ने कहा कि अब हम हाईकोर्ट में जाएंगे, गलत हो रहा है, तब कुछ महीने पहले उन्होंने वह पद छोड़ा और क्लास 3 में जो थे वो क्लास 1 बने। उनके साथ भर्ती हुआ एक भी आदमी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, मैंने आपको नाम दिए, वो एसटी और एससी होते हुए भी वो क्लास 1 नहीं बन पाए। सिर्फ एक आदमी क्लास 3 से क्लास 1 बना, और वो अब जब वो पद छोड़ा है तो भारत सरकार इसको टेब्लो एक्सपर्ट मानती है और उसको पर दिन 10,000 से वहां काम दिया गया।